प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हो गया है। इस मौके पर श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। संगम नोच पर है, हर घंटे में 2 लाख लोग स्नान कर रहे हैं। आज से ही श्रद्धालु 45 दिन का कल्पवास शुरू करेंगे। संगम नोच समेत करीब 12 किलोमीटर एरिया में स्नान घाट बनाया गया है। संगम पर एंट्री के सभी रास्तों में भक्तों की भीड़ है। महाकुंभ में वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। इसके चलते श्रद्धालु 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर संगम पहुंच रहे हैं। 60,000 जवान सुरक्षा और व्यवस्था संभालने में लगे हैं। जगह जगह कमांडो और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात है। भीषण ठंड में विदेशी भक्त भी डुबकी लगा रहे हैं। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स भी महाकुंभ पहुंच चुकी है। उन्होंने निरंजनी अखाड़े में अनुष्ठान किया। महाकुंभ 144 साल में दुर्लभ खगोलीय संयोग में हो रहा है। सीएम योगी ने पौष पूर्णिमा की बधाई दी है। तो महाकुंभ 2025 का आगाज आज से हो गया है। कमांडो और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान चप्पे चप्पे में तैनात हैं। महाकुंभ 2025 का भव्य आगाज हो चुका है। श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। ये भारत की संस्कृति, आस्था और समृद्धि का प्रतीक है। महाकुंभ सीएम योगी ने पौष पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी है। तो सुरक्षा के भी मद्देनजर जो है बहुत ही ध्यान रखा गया है। श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। लाखों श्रद्धालु गंगा के पवित्र जल में स्नान करने के लिए पहुंच चुके हैं। आज महाकुंभ का पहला दिन है। ये भारत की संस्कृति, आस्था और समृद्धि का प्रतीक है। इस बार महाकुंभ का आयोजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार डिजिटल रूप में ये आयोजन किया गया है। श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। तो महाकुंभ के पहले दिन का आगाज हो चुका है। सीएम योगी ने पौष पूर्णिमा की सभी को बधाई दी है। इस दौरान सुरक्षा की भी खास जो है निगरानी की गई है। महाकुंभ 2025 के आगाज जो है हो चुके हैं। श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ का ये आयोजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो महाकुंभ 2025 के पहले दिन की ओर रुख करेंगे। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। रवि साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आज महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है। पहले दिन किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, प्रयागराज में इस वक्त जो घटना है वो बेहद ही अद्भुत है, अलौकिक है। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं प्रयागराज पर खड़ा हूँ और यहाँ से मैं आपको पूरे नज़ारे दिखा रहा हूँ। ये नज़ारे आप देखें, बहुत ही अद्भुत ये दृश्य है यहाँ के और अलौकिक दृश्य आप देखेंगे। टेंट, बड़े बड़े डोम लगे हुए हैं, टेंट लगे हुए हैं और इन टेंट में साधु संत विराजमान हैं। यहाँ पर दिव्य कथाएं हो रही हैं। अलग अलग ये जो लोग आप नज़ारे देख रहे हैं, आज संगम प्रयागराज नदी पर इस पुल पर से जो है लोग निकलकर और संगम नदी पार करके अंदर मेला क्षेत्र में जा रहे हैं, जहां पर जो ये टेंट आप देख रहे हैं, इन टेंटों में जो है साधु संत विराजमान हैं, कथाएं चल रही हैं, अनुष्ठान चल रहे हैं और अलग अलग तरह की जो क्रियाएं इन टेंटों के अंदर जो है साधु संत कर रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत यहाँ पर जो है मौजूद हैं। आप देख सकते हैं नीचे जो है प्रशासनिक अमला भी यहाँ पर मौजूद है। नाव यहाँ पर रखी हुई है, सुरक्षा की दृष्टि से एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर मौजूद है और सभी लोग जो है पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर जो प्रशासन है वो पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद है। सीआरपीएफ हो, एनडीआरएफ हो, चाहे पुलिस कर्मी हो, तमाम प्रशासन के लोग यहाँ पर लगे हुए हैं और महाकुंभ 2025 का आज आगाज हो चुका है। और ये देखें आप, ये पीपा पुल के नज़ारे में आपको दिखा रहा हूँ। ये पीपा पुल पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 30 पीपा पुल बनाए गए हैं और इन पीपा पुल पर जो लोग हैं वो आवागमन कर रहे हैं और योगी सरकार की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग तो निकल ही रहे हैं, सामने गाड़ियां भी निकल रही हैं इन्हीं पीपा पुल के ऊपर से। तो लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और आज पहले दिन स्नान कर रहे हैं। बिल्कुल रवि, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ प्रयागराज से सहयोगी आहना भी जुड़ चुकी है। आहना, आज जो है महाकुंभ का आगाज हो चुका है। महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है। विशेष रूप से काफी महत्वपूर्ण है इस बार का महाकुंभ क्योंकि डिजिटल रूप में जो है इसे आयोजित किया गया। तो किस तरह का माहौल, किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है आहना?
सहयोगी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है। सीएम योगी ने पौष पूर्णिमा की सभी को बधाई दी है। सुरक्षा के भी जो है मद्देनजर काफी कुछ यहां पर निगरानी किया गया है। महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है। श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। पहले दिन की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग जो है लाखों की संख्या में जुड़ रहे हैं। पवित्र जल में स्नान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी दीपक पांडे भी प्रयागराज से सीधे जुड़े हुए हैं। दीपक, आज महाकुंभ के पहले दिन में किस तरह का माहौल, किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है, आपसे जानना चाहेंगे। निश्चित तौर पर देखिए, अगर बात की जाए पटना, तो आज महाकुंभ का आगाज हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी और कहीं ना कहीं वो तैयारियां आज ग्राउंड जीरो पर दिखाई दे रही हैं। बात कर ले जिस तरह से आज महाकुंभ में लाखों, कहीं ना कहीं जिस तरह से जो आंकड़ा है, अगर अभी के आंकड़े की बात कर ले तो 40 लाख से ज्यादा जो सनातनी श्रद्धालु हैं उन्होंने आस्था के संगम में डुबकी लगाई है। इसके साथ अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौष पूर्णिमा की भी बधाई दी है। वहीं अगर बात कर ले सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए तमाम टीमें लगाई गई हैं। वहां पर देखा जा रहा है एनएसजी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एसएसबी के जवान बाकायदा हर जगह जाकर तमाम डिटेक्टर लेकर, मेटल डिटेक्टर लगाया गया। तमाम ऐसी चीजें हैं कि किसी भी तरीके से, जिस तरह से देखा जा रहा था, तमाम जो अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि महाकुंभ के दौरान ये किया जाएगा, तमाम जो गीदड़ भभकियां दी जा रही थी, उनको कहीं ना कहीं योगी सरकार की तरफ से ये जो अभेद सुरक्षा का किला बनाया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं योगी सरकार ने महीनों से तैयारी की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रयागराज में श्रद्धालु आ रहे हैं, इस बार जो बिजली के पोल लगे हैं उस पर जियो टैगिंग किया गया है। जियो टैगिंग के माध्यम से जो श्रद्धालु अपना गंतव्य भूल जाते हैं या संगम में आस्था की डुबकी लगाने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वहां पर ऐसे कुछ दृश्य होते हैं कि अगर वो भूल जाएंगे तो वहां पर एक जियो टैगिंग लगाई गई है। वो अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे और उसकी डिटेल कहीं ना कहीं तमाम जो यहाँ पर फोर्स लगाई गई है, प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट है, उसके पास डिटेल जाएगी और वो आपको कहीं ना कहीं तुरंत कन्वे करेगी और आगे वो मैसेज कहीं ना कहीं कन्वे किया जाएगा और आपको तत्काल प्रभाव से कहीं ना कहीं सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। और इसके साथ बात कर लें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आज पूरा संगम, पूरा देश संगम समागम की, सनातन की जो आस्था है उसमें कहीं ना कहीं सराबोर होता हुआ दिखाई दे रहा। बात कर ले तो तमाम ऐसे श्रद्धालु हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं, बड़ी संख्या में आज संगम में डुबकी लगा रहे हैं। और इसके साथ बात कर ले जिस तरह से सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं लगातार जो वादे किए जा रहे थे, जो दावे किए जा रहे थे, वो ग्राउंड जीरो पर दिख रहा है। चाहे बात कर ले रेलवे प्रशासन की तरफ से, कल भी हमने देखा था कि रेलवे लगातार, रेलवे के जो एसएसपी अभिषेक जी हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं तमाम दिशा निर्देश दिए थे। हर जगह चेकिंग बोर्ड लगाया गया और साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। एक बैनर पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, अफवाहों से बचे और महाकुंभ में आस्था के समागम में डुबकी लगाए। तो कहीं ना कहीं महाकुंभ का जो आगाज हो चुका है और आज जो अभी आंकड़ा है हमारे पास, बताते चले 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है और ये आंकड़ा अभी दर आगे भी बढ़ेगा। बताते चले कि जो आंकड़ा होने वाला है अभी ये 40 लाख है, तो आगे कहीं ना कहीं आज ये जो आंकड़ा होगा 5 से 10 करोड़ भी हो चुका है। जो योगी सरकार ने साफ तौर से कहा था 45 से 50 करोड़ लोग कहीं ना कहीं आज लोग आएंगे, डुबकी लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो पूरा विश्व है उसकी जो जनसंख्या है 600 करोड़ है और 600 करोड़ का अगर मान ले तो 10 से 5% जो संख्या होगी वो प्रयागराज में होगी। तो इसकी दिव्यता भव्यता डिजिटल पर कहीं ना कहीं योगी सरकार ने जोर दिया है और तमाम डिजिटल के माध्यम से जो आपराधिक गति के लोग हैं या संदिग्ध चेहरे हैं, उनको कैसे पहचानना है, उनको कैसे डिटेन करना है, तो उसको लेकर भी एलआईयू फोर्सेज लगाया गया। कुछ सादी वर्दी में, साधु के वेश में, कहीं ना कहीं जिस तरह से आतंकी साये को कहीं ना कहीं दर्शाया जा रहा था या तमाम जो लोग बैठकर गीदड़ भभकियां दे रहे थे, उनसे निपटने के लिए योगी की फोर्स के साथ मोदी की केंद्र की फोर्स भी कहीं ना कहीं तैनात किया गया। रेलवे स्टेशन पर एनएसजी का कहीं ना कहीं पूरा घेरा बनाया गया। जब भी एनएसजी का घेरा बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो सुरक्षा होती है, अभेद होती है, इसका किला जो होता है वो कहीं ना कहीं बेहद ही मजबूत हो जाता है। इसके साथ बात कर ले तो
सनातन में विश्वास करने वाले बिल्कुल दीपक, बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से रवि साहू भी बने हुए हैं। रवि, आप इस समय जिस क्षेत्र में है वहां पर क्या नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार का जो महाकुंभ है वो विशेष है, काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिजिटल रूप से जो इसका आयोजन किया गया। तो जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं वहां पर क्या व्यवस्था, क्या देखने को मिल रहा है आपको? बात करें तो विभाग पूरी तरीके से चाक चौबंद है। जो भी सरकार ने पूरी ताकत और महाकुंभ में लगा दी है। हर तरफ जो है हर तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। मैं इस वक्त जो नजारे आपको दिखाने जा रहा हूँ वहाँ पर आप एनडीआरएफ की टीमें जो है बैठी हुई हैं और चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं कि कहीं कोई श्रद्धालु नदी में डूब तो नहीं रहा है या कोई किसी को किसी प्रकार की नदी के अंदर कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। लगातार एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई है। सामने पीपा पुल बना हुआ है, पीपा पुल पे से लोग निकल के जा रहे हैं, लगातार आवागमन कर रहे हैं। दूसरा जो पीपा पुल है उस पर से गाड़ियों का आवागमन हो रहा है और 30 पीपा पुल यहाँ पर लाइन से बनाए गए हैं। इधर सामने अगर आप देखेंगे तो टैंक लगे हुए हैं, बड़े बड़े डोम लगे हुए हैं और इन डोम में आप नजारे देखेंगे तो लोगों को हर तरह की व्यवस्था है। सामने नीचे शौचालय के लिए लोगों की पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है और यहाँ पर लोग जो है उनको हर तरह की सुविधा मुहैया कराई गई है। नीचे जो है बॉक्स बनाए गए हैं और इनमें लोगों को जो है शौचालय की व्यवस्था अंदर खाने पीने रहने हर तरह व्यवस्था योगी सरकार ने यहाँ पर की है। और आगे में साधु महात्मा जो है वो टैंकों में जा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। रवि, श्रद्धालुओं से बात करने का कोशिश कीजिए कि कैसा अनुभव कर रहे हैं। आज महाकुंभ का आगाज हो चुका है और पहले दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? उनसे बात करने का प्रयास करें। तो देखिए इस वक्त जो है बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं और हम यहाँ पर कुछ श्रद्धालुओं से भी जो है बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कैसा लग रहा है महाकुंभ में आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की तैयारियों को लेकर? बार बार रहे तो मंदिर की ऐसी व्यवस्था योगी मोदी की ही सरकार रहे, तैयारियों से खुश हैं? तो देखिए यहाँ की तैयारियों से जो श्रद्धालु हैं वो बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। ये देखिए आप, ये दूर दूर से लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु जो है लगातार आ रहे हैं। प्रयागराज क्षेत्र में साधु संत हर कोई यहाँ पर आ रहा है। साधु भी हैं, कुछ साधुओं से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे बात करके जानते हैं कि आखिर नजारे कैसे हैं। आप कहाँ से? बिल्कुल रवि, बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ सहयोगी आहना पुंज भी जुड़ चुकी हैं। आहना, आज महाकुंभ का आगाज हो चुका है, पहला दिन है और ऐसे में क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार का जो महाकुंभ है वो विशेष रूप से काफी महत्वपूर्ण है, डिजिटल रूप में इसे आयोजित किया गया है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। डिजिटल माध्यम तो ठीक है, लेकिन पद्मा आप मेरी चेहरे से ही समझ पा रहे होंगे, जो मुस्कान आपको मेरे चेहरे पे दिख रही है उसी से आप समझ जाइए, अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी भव्य तैयारी यहाँ पर की गई और कितनी सुविधाएं यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए, संत महात्माओं के लिए है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगी, क्योंकि मैं और मेरा सहयोगी जो है अलग अलग जगह, पीपा पुल इतना बड़ा है कि हम एक कोने से दूसरे कोने में खड़े होकर एशियन न्यूज के माध्यम से हमारे तमाम व्यूवर्स को पीपा पुल का ये दृश्य दिखा सकते हैं। ये देख लीजिए, ये तस्वीरें आपके सामने है, ये पीपा पुल की तस्वीरें। ऐसे 30 पुल है, मेरे सहयोगी रवि ने भी आपको बताया। इसकी कहानी देख लीजिए, बहुत खूबसूरत कहानी है, क्योंकि इसकी संरचना सीमित यहाँ पर सिर्फ तकनीकी माध्यम से नहीं है, लेकिन आस्था और आसन की देखने को मिलेगी कि किस तरह से ये तस्वीरें बनाई गई हैं। तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, जो टेक्नीशियंस ने बनाई है, जो हमारे सरकार ने, प्रशासन ने सुविधाएं बनाई है। और जब भी कुंभ आता है, जब भी कुंभ का समय आता है, पूरे देश के लाखों श्रद्धालु गंगा के इस पावन तट पर इकट्ठे होते हैं और ऐसे में उनका ये नदी पार करना सुगम और सुरक्षित हो सके, इसी के लिए सरकार ने इस पुल का निर्माण किया है। जब भी कुंभ आता है, इसकी तमाम व्यवस्थाओं को देखा जाता है कि सुरक्षित तरीके से हमारे जितने भी श्रद्धालु है वो अपने स्थान तक पहुंच जाए, अलग अलग घाटों तक पहुंच जाए या फिर मंदिर तक पहुंच जाए। आप सिर्फ एक पुल सबसे, क्योंकि विजिबिलिटी भी कम है, धुंध भी बहुत ज्यादा है,
एक पुल में अगर आप देखें तो आपको तमाम श्रद्धालु दिखेंगे, और अगर आप 1 मिनट में देखें हजारों श्रद्धालु इस पुल के जरिए जो है पार कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। ऐसे 30 पुल हैं, सड़क के इस पार भी हैं और ब्रिज के उस पार भी हैं, और ऐसे 30 पुल सरकार की तरफ से बनाए गए हैं। और इस बार कुंभ महाकुंभ का आयोजन जो कि हो ही रहा है, और इन पुलों की संख्या 30 कर दी गई है। मजबूती पर ध्यान किया गया है, लाखों श्रद्धालुओं ने आना है, परेशानी न हो एक घाट से दूसरे घाट पर जाने के लिए ये तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बता दें आपको कि ये पुल पार करके, जिनको नहीं पता है, क्योंकि महाकुंभ हालांकि सबको पता होता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी जानकारी ये देना चाहूंगी, ये पुल पार करके अलग अलग स्थान कौन से हैं जहां पर ये जा रहे हैं। पद्मा, संगम स्थल पर जा रहे हैं, अरेल घाट जा रहे हैं, हनुमान मंदिर, मेला क्षेत्र, ये तमाम खूबसूरत महाकुंभ में ही देखने को मिलेगा या कुंभ में देखने को मिलेगा। और ये तस्वीरें ये कहने के लिए शब्द है जिससे कि सनातन धर्म आस्था का हमारे खूबसूरत से देखने को मिल रही है। आप देश किसी भी कोने में है, लेकिन ये आपके लिए ये नजारा, ये अद्भुत नजारा है। जी पद्मा। बिल्कुल आना, ये भारत की संस्कृति, आस्था और समृद्धि का प्रतीक है महाकुंभ। हम तस्वीर देख पा रहे हैं कि कोहरे के बीच में भी लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, और महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तो महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है, और ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता भी अलग अलग क्षेत्र से जुड़कर हमें जानकारी दे रहे हैं कि महाकुंभ में जो लोग पहुंचे वो कैसा अनुभव कर रहे हैं और खुद भी कैसा अनुभव कर रहे हैं। और यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था को भी ध्यान में रखा गया है, पूरी तमाम जो तैयारी है वो सारा कुछ रखा गया उसको ध्यान में रखते हुए। हमारे साथ दीपक पांडे भी जुड़े हुए हैं। दीपक, अभी आप जिस क्षेत्र में हैं वहां का क्या नजारा देखने को मिल रहा है? श्रद्धालु किस तरह का अनुभव कर रहे हैं? आज पहला दिन है। निश्चित तौर, बिल्कुल यकीनन तौर पर अगर कहीं ना कहीं बात की जाए, आज प्रयागराज जो महाकुंभ नगर है, यहाँ पर जो श्रद्धालुओं के चेहरे की चमक बता रही है कि जो सनातन की आस्था तो श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। आज महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है। सीएम योगी ने पौष पूर्णिमा की सभी को बधाई दी है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कमांडो और पैरामिलिट्री की फोर्स जो है महाकुंभ में तैनात है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तमाम जो फोर्स है वो इसमें यहाँ पर तैनात है। तो भारत की संस्कृति, आस्था और समृद्धि का प्रतीक है महाकुंभ, जिसका आगाज आज से हो चुका है।